हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर एक और भर्ती की महत्वपूर्ण जानकारी में आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं पशुपालन विभाग की पशुधन निरीक्षक भर्ती 2024 के संबंध में। साथियों, पशुधन सहायक भर्ती का रिजल्ट जारी करने के पश्चात पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन हेतु ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरवाए जा चुके हैं। साथ ही ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म के पश्चात अब पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन पशुपालन विभाग द्वारा किए जाएंगे। तो साथियों, इस वीडियो में बात करेंगे दस्तावेज सत्यापन कब से कब तक होंगे और कहां पर आपके दस्तावेज सत्यापन होंगे। साथ ही दस्तावेज सत्यापन और पात्रता की जांच हेतु कौन कौन से शपथ पत्र, घोषणा पत्र और दस्तावेजों की आपको आवश्यकता होगी। कौन से ऐसे शपथ पत्र जो आपको स्टाम्प पर बनाने हैं और कौन से आपको सादा कागज पर बनाने हैं, और कौन से शपथ पत्र और घोषणा पत्र है जिसको राजपत्र अधिकारी से भी आपको सत्यापित करवाने होंगे। दस्तावेज सत्यापन है तो साथियों आपको एक चेकलिस्ट की आवश्यकता होगी। तो चेकलिस्ट के अनुसार यदि आप अपने दस्तावेज क्रम से जमा के ले जाते हैं तो दोस्तों आपको दस्तावेज सत्यापन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो साथियों, इन सब की A to Z जानकारी इसी वीडियो में मिलेगी, जिससे साथियों आपको दस्तावेज सत्यापन में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। साथ ही दोस्तों, पशुधन सहायक के कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी है जो किसी कारणवश ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भर पाए थे, तो उनका क्या होगा, क्या उनके दस्तावेज सत्यापन होंगे या नहीं होंगे, दस्तावेज सत्यापन होंगे तो किस प्रकार से उनको प्रक्रिया अपनानी होगी। तो साथियों, इन सब की जानकारी इसी वीडियो में मिलेगी, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और जो साथी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, इस प्रकार की जानकारी के साथ ही राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की संपूर्ण और सटीक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे दोस्तों आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्रभाव से मिल सके। साथ ही टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले, जिससे दोस्तों भर्ती परीक्षाओं की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। चलो शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को और देखते हैं पशुधन सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2024 के दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच हेतु महत्वपूर्ण जानकारी। साथ ही निदेशालय पशुपालन विभाग जयपुर के द्वारा दोस्तों दस्तावेज सत्यापन और पात्रता की जांच हेतु नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसमें राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पशुधन निरीक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2024 के दिनांक 17/10/2024 को प्राप्तांकों के आधार उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम वरीयता क्रमानुसार जारी किया गया था। उपरोक्त जो वरीयता सूची जारी की गई थी, उसमें से 2 गुना अभ्यर्थियों के ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म पशुपालन विभाग द्वारा भरवाए गए थे। अब साथियों, अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन और पात्रता की जांच की जाएगी। तो साथियों, श्रेणीवार सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन दिनांक 10 नवंबर 2025 से लेकर 28 नवंबर 2025 तक प्रातः 10 बजे से लेकर 5 बजे तक पशुधन परिसर, गांधीनगर मोड़, टोक रोड, जयपुर में किए जाएंगे। यानी सभी अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच जयपुर में किए जाएंगे, जो साथियों आपके 10 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक चलेंगे। सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन हेतु उनके रोल नंबर के आगे अंकित निर्धारित दिनांक और समय और दल के सामने उपस्थित होकर अपने दस्तावेज सत्यापन करवाने हैं। और दोस्तों, 10/11/2025 से लेकर 28/11/2025 तक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कोई अभ्यर्थी अप्रिय कारणों से यदि अनुपस्थित रहता है, यानी किसी दोस्तों कोई विशेष परिस्थिति के कारण अनुपस्थित रह जाता है, तो ऐसे अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन 1/12/2025 को 10 बजे से लेकर 5 बजे तक पशुधन परिसर, गांधीनगर मोड़, टोक रोड, जयपुर में किए जाएंगे। साथियों, इसके अलावा अनुपस्थित अभ्यर्थियों को और कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा, इसलिए सभी अभ्यर्थी निर्धारित दिनांक और समय पर उपस्थित होकर अपने दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच करवा ले। यदि साथियों इसके बाद भी कोई अभ्यर्थी पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन नहीं करवाते हैं, तो उनकी अभ्यर्थना पशुपालन विभाग द्वारा निरस्त कर दी जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी अभ्यर्थी की स्वयं की रहेगी। साथियों, पशुधन सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2024 की पात्रता की जांच हेतु उपस्थित होते समय आपको निम्नलिखित बिंदुओं का विशेष रूप से ध्यान रखना है। सबसे पहले नंबर 1, समस्त अभ्यर्थी पशुधन निरीक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2024 के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो 11/12/2024 को जारी विज्ञापन और साथियों संशोधित विज्ञापन 12/2/2025 और 4/9/2025 को आपको ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लेना चाहिए। साथ ही पॉइंट नंबर 2, अभ्यर्थी विस्तृत आवेदन सह निरीक्षा फॉर्म यानी स्क्रूटनी फॉर्म में समस्त दस्तावेजों की सब प्रमाणित प्रति और जमा फीस की रसीद अपने साथ लेकर जावे। नंबर 3, समस्त शैक्षणिक योग्यता की प्रमाण पत्र, आयु, जाति, मूल निवास, चरित्र, विशेष योग्यजन, विवाह, खेल, सेवारत होने का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र, समस्त आवश्यक मूल दस्तावेज, एक आपकी पहचान आईडी और 2 नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साइज की फोटो आपको लेकर जानी है। सभी अभ्यर्थी आधार कार्ड डाउनलोड कर ले, जिसपे QR कोड अंकित होना चाहिए। नंबर 5, विस्तृत आवेदन पत्र के साथ आप प्रमाण पत्रों और दस्तावेजों की सब प्रमाणित प्रति आपको संलग्न करके ले जानी है। साथियों, कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी वह भी साथियों आगे बताया जाएगा। इसके पश्चात जिन अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन सह प्रतीक्षा फॉर्म, ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म किसी कारणवश यदि नहीं भरा है, तो ऐसे अभ्यर्थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से स्क्रूटनी फॉर्म डाउनलोड कर ले और उसमें समस्त प्रविष्टियां भरकर, यानी सारी डिटेल उसमें भरकर 100 रुपये का पोस्ट ऑर्डर आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नाम से लेकर जाए।
इसके साथ दोस्तों अपने समस्त दस्तावेज आप संलग्न करें तो आप अपने दस्तावेज सत्यापन करवा सकते हैं। ये वह अभ्यर्थी है जिन्होंने किसी कारणवश ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भर पाया है उनके लिए, यानी साथियों जिन्होंने किसी कारणवश ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भरा है वह अभ्यर्थी भी दस्तावेज सत्यापन करवा सकते हैं। आपको ऑफलाइन स्क्रूटनी फॉर्म और 100 रुपये का पोस्ट ऑर्डर जो सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नाम से लेकर जाना है। पोस्टल ऑर्डर साथियों किसी भी पोस्ट ऑफिस में मिल जाएगा। तो ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म की सारी डिटेल आप साथियों ऑफलाइन भरे, ऑफलाइन के साथ समस्त आपके दस्तावेज लगाए जो सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। तो साथियों आप भी अपने दस्तावेज सत्यापन करवा सकते हैं। अब बात करें साथियों दस्तावेज सत्यापन है तो कौन कौन से शपथ पत्र घोषणा पत्र आपको बनाने होंगे, कौन से शपथ पत्र आपको 50 रुपये के स्टाम्प पर और कौन से सामान्य कागज पर। तो सबसे पहले बात करें साथियों चरित्र प्रमाण पत्र। तो चरित्र प्रमाण पत्र का प्रारूप ये है। तो साथियों इस प्रारूप में भी आप इसको A4 साइज के पेपर में प्रिंट आउट निकाल कर इसको किसी 2 राजपत्र अधिकारी से सत्यापित करवा सकते हैं, या किसी अभ्यर्थी ने जो स्टेशनरी की दुकान पर चरित्र प्रमाण पत्र मिलता है वो लेकर बनाया तो दोस्तों वो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं अन्यथा दोस्तों आप ये प्रिंट आउट निकाल कर इस पर भी चरित्र प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। इसके बाद बात करें साथियों 50 रुपये के स्टाम्प पर आपको सामान्य घोषणा पत्र बनाना है। ये सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है। ये 50 रुपये के स्टाम्प पर बनेगा। इसमें अभ्यर्थी सबसे पहले अपना नाम, पिताजी का नाम, रोल नंबर, आवश्यक डिटेल भरे, नीचे दिनांक और स्थान लिखना है। अभ्यर्थी को अपना हस्ताक्षर, नाम, पता, मोबाइल और ईमेल आईडी यहाँ पर डालनी है। तो साथियों 50 रुपये के स्टाम्प पर बनेगा। इसके बाद बात करें साथियों अगला शपथ पत्र संतान के संबंध में घोषणा पत्र है। ये सामान्य कागज पर आपको बनाना है। A4 साइज में आप प्रिंट ले लेना है। आवश्यक डिटेल दोस्तों इसमें भरकर अभ्यर्थी को इसको किसी राजपत्र अधिकारी से सत्यापित भी करवाना है। तो संतान संबंधी घोषणा पत्र भी आप सभी अभ्यर्थियों को बनाना होगा। तो साथियों इसमें आवश्यक डिटेल भर के आप इसको किसी राजपत्र अधिकारी से सत्यापित करवा लें। इसके बाद साथियों अविवाहित अभ्यर्थियों को जो प्रस्तुत किया जाने वाला 50 रुपये का स्टाम्प पेपर है वह 50 रुपये के स्टाम्प पर दहेज नहीं लेने के संबंध में साथियों ये शपथ पत्र आपको 50 रुपये के स्टाम्प पर बनाना होगा। इसमें अभ्यर्थी को अपना नाम, पिताजी का नाम, निवास स्थान का विवरण देना होगा। नीचे अभ्यर्थी को हस्ताक्षर करना होगा, स्थान और दिनांक लिखना है और 2 साक्ष्य यानी गवाहों के सिग्नेचर आपको यहाँ पर करवाने होंगे। लेकिन साथियों 50 रुपये के स्टाम्प पर बनवाए और स्टाम्प बनाने के पश्चात किसी 2 गवाहों के आप सिग्नेचर करवा लें। इसके पास साथियों विवाहित अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला शपथ पत्र ये भी 50 रुपये के स्टाम्प पर बनेगा। ये विवाहित अभ्यर्थियों के लिए है। इसमें अभ्यर्थी को नाम, पिता का नाम, निवास स्थान, साथ ही उनका विवाह किस दिनांक को हुआ है। नीचे अभ्यर्थी को अपने सिग्नेचर लिखना है, स्थान और दिनांक, अभ्यर्थी के पिता का नाम, पता, हस्ताक्षर होंगे। अभ्यर्थी के ससुर का नाम, पता और हस्ताक्षर होगा। नीचे अभ्यर्थी जिसमें पति या पत्नी दोनों में से कोई भी है उसके हस्ताक्षर, नाम और पता लिखा जाएगा। और उसके पश्चात साथियों एक किसी गवाह के सिग्नेचर और उसका नाम, पता आपको यहाँ पर करवाना होगा। यहाँ साथियों किसी विवाहित अभ्यर्थी के पिता या ससुर नहीं है तो उनके स्थान पर उनके परिवार के अन्य सदस्य का आपको नाम, पता लिखकर दोस्तों उनके सिग्नेचर आप करवा सकते हैं, वह भी आपका चल जाएगा। इसके बाद साथियों विधवा अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला घोषणा पत्र ये भी साथियों 50 रुपये के स्टाम्प पर बनाया जाएगा। इसमें अभ्यर्थी को नाम, पिता का नाम, निवास स्थान, विवाह का दिनांक, पति का नाम और कब उनका देहांत हुआ है वह डिटेल आप दोस्तों यहाँ पर भरकर अभ्यर्थी को अपने सिग्नेचर करवाने हैं और 2 गवाहों के सिग्नेचर आपको करवाने होंगे। ये 50 रुपये के स्टाम्प पर बनवाना है। इसी प्रकार साथियों को प्रत्यागता अभ्यर्थी है तो प्रत्यागता अभ्यर्थी को 50 रुपये के स्टाम्प पर से इसी प्रकार साथियों एक शपथ पत्र आपको बनाना होगा। इस प्रारूप में आप बनाकर अपने नाम, पता और किसी 2 गवाहों के सिग्नेचर करवा ले। इसके पश्चात साथियों जिन अभ्यर्थी का विवाह 22/5/2006 से पूर्व हुआ है तो उनको 50 रुपये के स्टाम्प पर ये शपथ पत्र बनाकर देना होगा। तो निर्धारित प्रारूप में आप शपथ पत्र बनवा ले। साथियों इसके बाद बात करें सामान्य कागज पर आपको वचनबद्ध जो ये घोषणा पत्र है यह आपको बनाना होगा। ये सामान्य कागज पर है। इसी प्रकार संविधान संबंधी प्रतिज्ञा साथियों ये शपथ पत्र भी आपको सामान्य कागज पर बनाना है। इसके बाद साथियों एक सबसे इंपॉर्टेंट ये नमूना हस्ताक्षर। इसमें अभ्यर्थी को सबसे पहले अपना नाम लिखना है, रोल नंबर लिखना है, दस्तावेज सत्यापन की दिनांक, समय और कौन से दल के सामने अपने दस्तावेज सत्यापन हो रहे हैं। उसके पश्चात साथियों जो प्रारूप दिया गया है उसमें खाली स्थान पर सबसे पहले अभ्यर्थी को नाम लिखना है, पिताजी का नाम लिखना है, रोल नंबर, साथ ही आवेदन क्रमांक और कौन सी भर्ती परीक्षा के लिए आप दस्तावेज सत्यापन करवा रहे हैं। उसके पश्चात साथियों उसको सेम टू सेम आपको नीचे हिंदी में लिखना है और नीचे हस्ताक्षर करना है। इसी प्रकार इंग्लिश में आपको बनना है और नीचे साथियों अभ्यर्थी को हस्ताक्षर करना होगा। यहाँ अभ्यर्थी को सिग्नेचर करते समय ध्यान रखना है आपने जो आवेदन फॉर्म में जो एग्जाम के समय आपने जो सिग्नेचर किए वही सिग्नेचर साथियों आपको यहाँ करने हैं। ऐसा न करें हिंदी की जगह हिंदी में किया और इंग्लिश की जगह इंग्लिश में, ऐसा नहीं करना। जो सिग्नेचर आप सभी जगह करते हैं वही सिग्नेचर आपको यहाँ पर करने होंगे। इसके पश्चात साथियों गैर अनुक्षेत्र व अनुक्षेत्र के लिए विकल्प पत्र का भी ऑप्शन दिया गया है तो इसको भी साथियों एक सादा कागज पर आपको ये विकल्प पत्र आपको देना होगा। इसके पश्चात बात करें साथियों विधवा परित्यक्ता अभ्यर्थी को पुनर्विवाह किए जाने न किए जाने के संबंध में
फोटोयुक्त स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र आपको देना होगा। इस सादा कागज पर साथियों इसको भरकर अपने फोटो चस्पा कर ले और नीचे अपने हस्ताक्षर करें। तो साथियों इस प्रकार साथियों पशुधन सहायक सीधी भर्ती परीक्षा के दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच हेतु इस प्रकार आपको शपथ पत्र और घोषणा पत्र बनाने होंगे। तो सभी दस्तावेज साथ ही घोषणा पत्र शपथ पत्र आप बनवा ले। उम्मीद करता हूं साथियों यहाँ तक की जो जानकारी दी गई है वो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर करें। इसके बाद बात करें साथियों आपके दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच हेतु आपको एक चेकलिस्ट उपलब्ध कराई गई है। इस चेकलिस्ट के माध्यम से दोस्तों अपना दस्तावेज यदि आप क्रम से सही से जमा के ले जाते हैं तो आपके दस्तावेज सत्यापन में 1% भी दोस्तों आपको परेशानी नहीं होगी। तो साथियों चेकलिस्ट में सबसे पहले पशुधन निरीक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2024 सबसे पहले अभ्यर्थी को यहाँ नाम लिखना है, ईमेल आईडी लिखनी है, जन्म दिनांक, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, मेल फीमेल और आपकी एज, वर्ष, माह और दिनांक में ऊपर अभ्यर्थी को अपनी पासपोर्ट साइज की फोटो चस्पा करनी है। सबसे पहले साथियों आपको ये चेकलिस्ट लगानी है। इसके नीचे आपको विस्तृत आवेदन सह परीक्षा फॉर्म या आपने ऑनलाइन भरा है या ऑफलाइन तो साथियों इसके नीचे लगाना है। उसके पश्चात मैट्रिक, हाई स्कूल, सेकेंडरी की अंक तालिका जिसमें जन्म तारीख अंकित हो, अंक तालिका और उसका प्रमाण पत्र लगाना है। नीचे हायर सेकेंडरी की अंक तालिका और उसका प्रमाण पत्र। नंबर 4 पर आपको 2 वर्षीय पशुपालन डिप्लोमा अंक तालिका और उसका प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर लगाना होगा। इसके बाद साथियों 5 नंबर पर आपको मूल निवास प्रमाण पत्र लगाना है। 6 नंबर पर आपको जाति प्रमाण पत्र लगाना है जिसमें ST, SC, OBC, MBC, EWS, शहरी या TSP का संबंधित प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा। नंबर 7 पे अन्य श्रेणियां जिसमें विधवा, परित्यक्ता, खेल संबंधी, विशेष योग्यजन, विकलांग इत्यादि अभ्यर्थियों को अपना प्रमाण पत्र लगाना होगा। 8 नंबर पर अंतिम संस्था द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र आपको लगाना, जहाँ से आपने अंतिम रेगुलर पढ़ाई की है वहाँ की संस्था से जारी चरित्र प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर संलग्न करना होगा। नंबर 9 अलग अलग राजपत्र अधिकारियों से जारी 2 मूल चरित्र प्रमाण पत्र आपको संलग्न करने हैं। नंबर 10 वचन पत्र जो सादा कागज पर आपको बनाना है। 11 नंबर पर संविधान का शपथ पत्र लगाना है। 12 नंबर पर दहेज संबंधी घोषणा पत्र जिसमें विधवा, परित्यक्ता, विवाहित, अविवाहित अभ्यर्थियों द्वारा 150 रुपये के स्टाम्प पर बनेगा जिसका प्रारूप मैंने बताया है। नंबर 13 विवाह प्रमाण पत्र जिनको 22/5/2006 से पूर्व हुआ उनको शपथ पत्र देना होगा और उसके पश्चात जिनका विवाह उनका विवाह प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना होगा। नंबर 14 संतान संबंधी घोषणा पत्र जो राजपत्र अधिकारी से सत्यापित होना चाहिए वह साथियों सामान्य कागज पर आपको बनाकर इसके साथ संलग्न करना है। नंबर 15 सामान्य घोषणा पत्र ये सभी अभ्यर्थियों को दोस्तों 50 रुपये के स्टाम्प पर बनाना है जिसका प्रारूप मैंने ऊपर बताया है। नंबर 16 विकल्प पत्र TSP क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है। नंबर 17 नमूना हस्ताक्षर प्रारूप और नंबर 18 पर स्वयं का फोटोयुक्त पहचान पत्र जिसमें आधार, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट में से कोई भी स्वप्रमाणित दोस्तों अपना ID प्रूफ देना है और नीचे अभ्यर्थी को अपना सिग्नेचर करने हैं। तो साथियों इस प्रकार यदि कोई इसमें से कोई दस्तावेज यदि छूट रहा है तो नीचे आप क्रम संख्या डालकर उसका नंबर और नाम लिख सकते हैं। तो साथियों इस प्रकार इस चेकलिस्ट के अनुसार यदि अपने दस्तावेज सत्यापन करवाते हैं, अपने सभी दस्तावेज इस क्रम से इस चेकलिस्ट के अनुसार आप व्यवस्थित करके लेके जाते हैं तो आपको दस्तावेज सत्यापन में कहीं पे भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी और आप आसानी से दोस्तों अपने दस्तावेज सत्यापन मुश्किल से 15 से 20 मिनट में करवा सकते हैं। ज़्यादा समय आपको नहीं लगेगा। साथियों निदेशालय पशुपालन विभाग द्वारा पशुधन निरीक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2024 हेतु अभ्यर्थियों को विस्तृत आवेदन सह परीक्षा प्रपत्र के साथ दस्तावेज नत्य किए जाने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो इन दिशा निर्देशों को भी आप देख सकते हैं। जो साथियों मैंने अभी चेकलिस्ट में बताए हुए सभी दस्तावेज इसमें मांगे गए हैं। तो इस चेकलिस्ट को आप दोस्तों सही से भरें और सभी दस्तावेज इसके साथ संलग्न करें और इस दिशा निर्देशों को भी आप एक बार जरूर पढ़ लें। जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन किए जाने हैं उन 2 गुना अभ्यर्थियों की लिस्ट पशुपालन विभाग द्वारा जारी कर दी गई है। पशुधन निरीक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2024 हेतु दस्तावेज सत्यापन हेतु ये समय सारणी दी गई है। तो साथियों इसमें अभ्यर्थियों का नाम दिया गया है, रोल नंबर दिया गया है, किस दिन आपका दस्तावेज सत्यापन होगा, कितने बजे आपके दस्तावेज सत्यापन होने हैं, कौन सी टीम के सामने आपके दस्तावेज सत्यापन होगा और दस्तावेज सत्यापन का स्थान दिया गया है। तो साथियों वहाँ पशुपालन विभाग के ऑफिस में कई प्रकार की ब्रांचें बनी हुई है तो सबके अलग अलग दस्तावेज सत्यापन अलग सेक्शन में हो सकते हैं। इसलिए साथियों अपने रोल नंबर के सामने और अपने नाम के सामने आप दोस्तों स्थान भी एक बार चेक कर ले। तो उम्मीद करता हूँ साथियों यहाँ तक जो भी जानकारी दी गई है वह सभी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसलिए साथियों एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें और दस्तावेज सत्यापन में आपको घोषणा पत्र, शपथ पत्र, चेकलिस्ट या किसी प्रकार की कोई भी साथियों आपको कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके जरूर पूछें जिससे दोस्तों आपकी हर समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। तो साथियों इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। साथ ही दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले, उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम से आपको भर्तियों की तुरंत जानकारी मिल सके। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और भर्ती की महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।